मुसीबत ये है इस वक्त कि इस बच्ची को, सेहतमंद बच्ची थी, आज दौड़ रही होती, स्कूल की तीसरी क्लास में होती, ये इसकी खुशी देख के खुश हो रहे होते, ना कि इसको उठा के मूव करना, इसका पैम्पर चेंज करना, कोई फीलिंग्स नहीं है इनके। ये जोकर बन के दोनों मियाँ बीवी 1 घंटे भी हंसाएंगे, बच्ची नहीं हंसेगी। इसको कोई घूंसे मुक्के मारेगा, नहीं रोएगी। उसने कहा कोई एहसास, एक फर्द की गलती की वजह से। तुमने देखा तुम्हें फ्री में इलाज करना है, तुम सरकारी अस्पताल में हो, गरीब की बच्ची आई थी, तुमने बोला जाओ टेस्ट कराओ, लेके जब टेस्ट आए उन्होंने फिर दिमाग से पानी खींचा। इंसान था ना, यही वजीर मिनिस्टर की बेटी होती करते, ये किसी सेठ की बेटी होते करते, कहाँ पहुँचा दिया किसी की बेटी को। अभी मसला सिर्फ ये है कि इनको घर दिलाना है, पोर्शन मैंने इनके इलाके में मैंने पोर्शन देखे हैं जाके, पोर्शन के अंदर नहीं रह सकते, वो इतने छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें ना ये बच्ची को रख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इनको एक घर दिलाना है ग्राउंड फ्लोर का, जिसकी मालियत है, जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। ठीक है। और ये किसी अच्छे इलाके में नहीं रहते, ये एक दरमियाने से नीचे सरजानी टाउन के करीब रहते हैं। तो वहाँ पर ये घर मिलेगा, तकरीबन 140 से 160 ट्रांसफर वगैरह करके होगा। उससे सिर्फ एक फ़ायदा होगा, सिर्फ एक फ़ायदा कि इनके माहाना पैसों में 30-40 हज़ार रुपए जो रेंट में जा रहे हैं वो और बच जाएंगे। सही है। और ये जहनी सुकून में आ जाएंगे। सहूलत है बहुत बड़ी। बस कि इनको क्या सुकून है कि ये इनका कहना है ये कि मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं है। ये कह रहे हैं मैं 2, 4, 5 साल में मर जाऊंगा तो मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को किसी लावारिस सेंटर में न डालना पड़े, इसलिए कि वो खुद खाएगी या बच्ची को पालेगी। घर छत होगी, 1 कमरा डाल लेंगे, रेंट आ जाएगा, अपना खाना पीना करते रहेंगे। हम लोग जब तक सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ जेन्युइन ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। इनके साथ जुल्म हुआ है, रियासत का कोई नुमाइंदा देख रहा है, नहीं मांगो माफ़ी, आपके लिए क्या है, एक घर दिला दो। आपके घर में भी तो बेटी होगी, उसको एक नज़र देखो और सोचो तुम्हारे अंडर में काम करने वाले अस्पताल के डॉक्टरों ने काम लगा दिया उसका, किस आलम में लेटी हुई है, उसको क्या मालूम है क्या देख रही है, लाइटें, छत। उसका भी हक था ना, घर में होती है इस वक्त, अपनी माँ से पूछती, माँ मैं आपका हाथ बटा दूँ, 8 साल की हो गई हूँ, आप पकोड़े बना रही होंगी, आप समोसे बना रही होंगी। इनकी भी तो ईद होगी, ईद के दिन दूसरे बच्चियों को नहीं देखती होंगी भाई। इनकी अकाउंट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं। अरे पाकिस्तान में इतने मुखय्यर लोग हैं, वो एक ठक में कर देंगे, उनके एक लिए भी कर फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, रात में नींद अच्छी आएगी। और सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज, बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा हुए, सेहतमंद थे, लेकिन अचानक इंतकाल हो गया, किसी बीमारी की वजह से हो गया। अपने बच्चों से दोस्ती का हक अदा कर दो, जो चले गए उनके नाम पे इस बच्ची को ज़िंदगी दे दो। क्या ज़िंदगी देनी है, सिर्फ हवा, पंखा, छत और कुछ नहीं। हंसेगी नहीं, ये कुछ सुनेगी नहीं। हाँ, क़यामत के दिन ये तुम्हारे रास्ते आसान करा देगी, ये उंगली पकड़ के अंदर लेकर जाएगी। उस वक्त शायद तुमसे सवाल ना हो तुमने किस किस का हक खाया था, तुमने किस किस के साथ जुल्म किया था। ये बच्ची तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे बहुत सारे मामला हल करा देगी। नाम है ज़फ़र भाई नूर फातिमा। नूरे फातिमा। कल हमने बीबी फातिमा का जिक्र किया, पूरा दिन ज़ाहिर है उनका यौम विसाल था, तो वो मैं कहती हूँ कि बस नूरे फातिमा के लिए कल जो बीबी फातिमा का हमने जिक्र किया है उसको थोड़ा याद करते हुए, वो बीबी फातिमा अपने वालिद से कितनी मोहब्बत करती थी, अपने वालिद की कितनी चहीती थी, और उस फातिमा के लिए रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां अपनी चादर अक़दस उतार के अपनी फातिमा के कदमों में डालते थे, अपनी निशिस्त खाली छोड़कर अपनी फातिमा को बिठाते थे। ये भी नूरे फातिमा है, इसी उम्मत की बच्ची है, नहीं बिल्कुल इसी मुल्क की बेटी है। इस नूरे फातिमा के लिए अब आपने करना है जो ज़फ़र भाई बोल रहे हैं। घर चाहिए एक इसके वालिदैन को, जिससे इसकी हालत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसके खिदमतगार हैं उनकी हालत पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी, स्क्रीन पे जो है मैं पहला ऐलान कर दूं, जी प्लीज। मैं फातिमा बच्ची के लिए अली शेखानी साहब से रिक्वेस्ट करके पहली रकम मैं इसमें 30 लाख रुपए, क्या बात मैं उनसे आपको क्या बात है, वो 100% दे देंगे, वो मेरी और मेरा वादा है मैं इनसे, सही है, मेरा और दानिश का वादा है, हम इनकी 1 महीने का भी जो एक अमाउंट है वो फिक्स कर देते हैं। इंशाल्लाह। अब रह गए 160 में से 130, ठीक है, ठीक है, 30 लाख रुपए, 30 लाख में भी एक दड़बा आ जाएगा, लेकिन नहीं, कम से कम मेहनत तो करेंगे, कर ही रहे तो करें। और पाकिस्तानियों के लिए मसला कोई नहीं है ज़फ़र भाई, क्या चीज़ है, मैं व्यूअर्स से अपील करता हूं, आप जो सहरियां करवा रहे हैं माशाल्लाह, जो जितने भी लोग आपके साथ मिलके करवाते हैं, वो कितने की हो रही है एक दिन की? वो आप देखें ना, जिस रमजान पहली रमज़ान को अगर हमारे पास रश आता था 8-10 हज़ार लोग, तो इस साल पहली रमज़ान को 25 हज़ार लोग थे। लोग ऐसे चिपक के बैठे थे और लाइव कैमरा उठाने के बाद हाथ ऐसे कांप रहा था कि मैं कैसे दिखा दूं इन बच्चों को जो मेरी अपनी फैमिली जैसे लोग हैं, मियाँ बीवी, बेटा बेटी, पोता पोती,